वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PIA के निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को रिवायती और गैर रिवायती नौइयत के मुस्तकिल चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस मिलिट्री इंटेलिजेंस, साइबर इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स और दीगर शोबों तक फैले हुए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। बानी PTI का सियासत के लिए बच्चों का इस्तेमाल बाइस शर्मिंदगी करार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ मीडिया में जिंदा रहने के लिए और हमदर्दियों के हुसूल के लिए बानी PTI के साथ उसके बच्चों की मुलाकात को इशू बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। बानी के बच्चे कभी भी उसकी सियासत का हिस्सा नहीं रहे, मगर सोशल मीडिया के व्यूज के लिए उनकी जरूरत पड़ गई। यही है कि जो एयरलाइन के यूजर्स हैं उनके लिए अच्छी सर्विसेज मुहैया की जाए। अरे अलविदा, तो ये तो आप जमानत देंगे कि मुलाजमीन उतने ही रहेंगे, निकाला नहीं जाएगा? नहीं, वो तो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट है प्राइवेटाइजेशन की, तो वो क्यों अपने आप को जो है वो इतना इनसिक्योर फील करते हैं, बल्कि जो है वो अच्छा काम करेंगे तो उनके लिए तो अच्छे मौके होंगे। कौमी एयरलाइन को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार बढ़ेगा। आरिफ हबीब की GTV न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा हुकूमत पाकिस्तान ने बोली का कामयाब इनेकाद कराया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन और काबीना को भी इस सारे अमल का क्रेडिट जाता है। हुकूमत का मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि इसे पांव पर खड़ा करना है। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की गुफ्तगू। कहा बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। 2/3 पेमेंट शुरू में, 1/3 पेमेंट बाद में की जा सकेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा PIA निजकारी के लिए बोली अच्छी और शफाफ रही। PIA का 135 अरब में फरोख्त होना मुल्क की मईशत पर बढ़ता एतमाद है। सरकारी तहवील में इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि मुआशी बहाली तेज होगी। निजकारी कमीशन को मुबारक हो। PIA के कामयाब निजकारी मुस्तक़बिल करीब में मजीद कामयाबी की नवीद है। PI और उनके जो साथी हैं जो बात करें, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा अपोजिशन अगर बात करना चाहती है तो तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए, मुल्क को आगे चलना चाहिए। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीद ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। कहा बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंसर में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया।
चेयरमैन पीटीआई का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर बात करने से गुरेज। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात पर अलीमा खान का मौक़िफ़ मौजूद है। अलीमा खान कह रही हैं कि किसी और के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात नहीं है। अगर कोई शख्स मसले के हल की कोशिश कर रहा है तो पजीराई होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, 8 तैयारी गिराए जाने का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। एक तो माजी की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। दूसरी इसकी जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि 2 ऐसे बैंड्स हैं जो पहले ऑक्शन हुए 1800 और 2300 का, और बाकी तमाम बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑक्शन होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाएगा। हुकूमत का जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल होगा। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है। डिजिटल पाकिस्तान के सफर को तेज कर रहे हैं। The spectrum pricing, payment terms and auction design, और हमने उन recommendations को पे बहुत गौर व खौस किया और उसको बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट लेंस के तौर पे हम इसको आगे लेके गए हैं, और वो recommendations जो हैं आज ECC ने अप्रूव की। मेरठ में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद 5 अहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की भी शिरकत। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। थाना गरगरी की हुदूद में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके 5 पुलिस अहलकारों को शहीद कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत। पुलिस अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार।